उम्मीद है पाकिस्तान जल्द फ़लस्तीन अपनी फ़ौज भेजने का फैसला करेगा। मंसूबे के तहत फ़लस्तीन में अमन फ़ौज तैनात होगी। इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी फ़लस्तीन भेजने की पेशकश की है। पाकिस्तान फ़लस्तीन से इसराइल की मुकम्मल इनखला के लिए पुरज़म है। गज़ा अमन मंसूबे का फ़लस्तीन अथॉरिटी ने खैर मकदम किया है। यकीन दिलाया गया हमास भी मुआहदा कबूल करेगा। मुझे नहीं लगता हमास मुआहदे की मुखालफत करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान समेत 8 मुल्कों ने मुआहदे का खैर मकदम किया। ट्रंप से मुलाकात का मकसद था जंग को कैसे रोका जाए। गज़ा में लोग अब भी भूख से मर रहे हैं। अगर कोई अच्छा काम हुआ तो उसको मुतनाज़ा न बनाया जाए। पाकिस्तान में इस बात पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं? फ़लस्तीन में लोग मरते रहें। हमास अमन मंसूबा कबूल करे या इसराइल का मुकाबला करे, एक का इंतखाब करना होगा। ट्रंप की वार्निंग। हमास ने मंसूबा कबूल ना किया तो उन्हें ज़्यादा नुकसान होगा। हमास के पास अमन मंसूबा कबूल करने के लिए 3 से 4 दिन का वक्त है। अरब मुल्क और इसराइल अमन मंसूबे को तस्लीम कर चुके हैं। अमरीकी सदर का फौजी सरबराहान से खिताब। फील्ड मार्शल की तारीफ को अपने लिए एजाज़ महसूस किया। फील्ड मार्शल पाकिस्तान में बहुत अहम शख्सियत हैं। ट्रंप की एक बार फिर सैयद आसिम मुनीर की तारीफ कहते हैं कि फील्ड मार्शल ने कहा है कि आपने जंग रुकवा कर लाखों जिंदगियां बचाई हैं। आसिम मुनीर का मेरी तारीफ करना किसी एजाज से कम नहीं। पाकिस्तान और भारत जंगबंदी का भी फिर जिक्र। पाकिस्तान और भारत 2 बड़ी एटमी ताकतें हैं। एटमी कुव्वतों के दरमियान जंगबंदी सबसे बड़ा वाक़या था। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गज़ा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। अंतोनियो गुतरेस का मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी पर जोर। कहा जंगबंदी मुआहदा अहम और सलामती की तरफ पहला कदम है। गज़ा में अगले मरहले की राह तलाश करना ज़रूरी है। इमदाद की बिला रुकावट तरसील और यरगमालियों की रिहाई यकीनी बनाई जाए। अंतोनियो गुतरेस की फ्रीकेंस से समझौते की पासदारी की अपील। कहा गज़ा जंगबंदी मुआहदा टूटने से तबाही मज़ीद बढ़ेगी। मुआहदे की खिलाफ वर्जी सूरत हाल को इंसानी आफत बना देगी। जंगबंदी के बाद खित्ते की बेहतरी के लिए सियासी हल की राह खोलना होगी। दूसरे सूबों ने पंजाब के सलाह पर सियासत की, जिस पर दुख हुआ। जिन सूबों में आवाम को सहूलियात मुयसर नहीं वो हुक्मरानों से सवाल करें। बयानिया की सियासत ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। जिन्हें सड़कें और सस्ती रोटी न मिले वो हुक्मरान से सवाल करे। सलाह मुतासरीन की बहाली का काम कर रहे हैं। हमें किसी के सामने कशकोल फैलाने की ज़रूरत नहीं। हुक्मरान का काम ठंडे दफातर में बैठना नहीं, इसे तकलीफ के वक्त अवाम में होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब। कहा जलाओ घेराव करने वाले मुल्क व कौम के खैर ख्वाह नहीं। मुश्किल वक्त में कई लोग छुप गए और नवाज शरीफ का साथ ना दिया। बेटी होने के नाते मुश्किलात में वालिद का साथ दिया। मुझे 2 बार बगैर कसूर जेल जाना पड़ा। होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। मरियम नवाज़ का तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स को 80,000 तक ले जाने का अज़म। पीपल्स पार्टी मरियम नवाज की तकारीर से नाला। कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट कर दिया। सैयद नवीद कमर ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में जो बयानात आए वो मुनासिब नहीं है। हमें कोई फीस नहीं मिली कि हुकूमती बेंचेस पर बैठें। ऐसे ही हालात रहे तो अपोजिशन बेंचों पर चले जाएंगे। वज़ीर क़ानून आज़म रज़ी तारण ने मरियम नवाज़ के बयानात पर मुआज़रत कर लिए। कहा किसी की दिल आज़ारी हुई है तो हम मुआज़रत ख्वाह हैं। सियासत में ऐसी बातें होती रहती हैं। हम मिल बैठ कर मसाइल हल कर लेंगे। पीपल्स पार्टी अरकान के सेनेट में भी एहतजाज। जब तक वज़ीर आला पंजाब माफ़ी नहीं मांगती किसी किस्म की कानून साजी में शिरकत नहीं करेंगे। ज़मीर गोमरू का इजहार ख्याल। राना सनाउल्ला ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब ने किसी को कोई धमकी नहीं दी। अगर कोई पंजाब को गाली निकालेगा तो उसका जवाब वज़ीर आला नहीं देना है। अगर आपको कोई गिला है तो बैठकर बात करें। पंजाब ने कभी किसी का पानी चोरी नहीं किया, ना ऐसा कहा गया। पीपी तर्जमान गंदम और सैलाब पर सियासत करेंगे तो जवाब भी मिलेगा।
सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का पीपी रहनुमाओं की वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद का जवाब। कहा, पीपी तर्जमानों ने बिला जवाब तनकीद की तो जवाब सुनने का हौसला भी रखें। सैलाब और गंदम पर सियासत पीपल्स पार्टी के तर्जमानों ने शुरू की। नून लीग के किसी तर्जमान ने कभी किसी सूबे की तरक्की पर सियासी बयानबाजी नहीं की। राय देने, निशानदेही करने और सियासत करने में फ़र्क होता है। मरीम नवाज का मैंडेट है वो पंजाब के अवाम की आवाज़ बने, उनके हक़ का दिफा करें। बिलावल भुट्टो चेयरमैन सेनेट नबील गबोल ने मरीम नवाज की काविशों का एतराफ़ किया। अलीमीन गंडापुर की अलीमा खान पर इल्ज़ामात की वो चार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी का एतराफ़। पार्टी में बहुत बड़ी तकसीम आ चुकी है। माइनस पानी मुहिम और पार्टी तकसीम अलीमा खान का बुनियादी किरदार है। इसी वजह से पार्टी में मायूसी फैल रही है। कुछ व्लॉगर्स टारगेट करके पार्टी में तकसीम पैदा कर रहे हैं। व्लॉगर्स से अलीमा खान का रब्ता है, वो उन्हें मना करने के बजाय शय दे रही हैं। बानी की बहन के बेटे पर जब गिरफ्तारी की बात आई तो 3 दिन बाद रिहा हो गया। अलीमीन गंडापुर का बानी से मुलाकात के बाद वीडियो पैगाम कहा कि बानी को बताया उनकी रिहाई के लिए कोशिशें नहीं, ग्रुप बंदियां हो रही हैं। पार्टी में हर शख्स ग्रुप बंदियों का सहारा लेकर ज़ाती मफादात हासिल कर रहा है। बताना फ़र्ज था, परवाह नहीं, बानी पीटीआई की फैमिली है, मुझे कुर्सी और ना ही ओहदे की परवाह है। हुकूमत का आवाम को महंगाई का झटका। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे महंगा फी लीटर, 268 रुपये 68 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपये 4 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे से बढ़कर 276 रुपये 81 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज़ के लिए हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर, नाजिमाबाद में बादल खूब बरसे। शरफ फैसल, नर्सरी, यूनिवर्सिटी रोड, सदर, कालापुल, गुलशन इकबाल में बारिश का पानी जमा। मोटरसाइकिलें बंद। शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम। मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लग गईं। बारिश के बायस 300 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख। तमाम इदारे बारिश के दौरान मुकम्मल मुतहरिक रहें। निकासियाब के निज़ाम को मुअस्सर और फ़ाल रखा जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। नवाबशाह और गिरदोनवा में आंधी और बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। इसराइल नाजायज़ रियासत कभी कबूल नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि इस वक्त सबसे अहम इशू पूरी दुनिया में मसला फ़लस्तीन है। जब तक तनाज़ा पर खुद फ़लस्तीनी फ़ैसला न करें, ज़बरदस्ती फ़ैसला मुसल्लत नहीं कर सकते। 2 रियासती हल को थोपा नहीं जा सकता। इसराइल फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी इसराइल को कबूल नहीं कर रहे। अमेरिका इंतहा पसंदी और डंडे वाली सियासत न करे। अमेरिका ने असल फरीक हमास को ला ताल्लुक़ किया हुआ है। उनके बगैर मसला फ़लस्तीन हल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा काबीना से 2 वज़रा मुस्ताफ़ी। सूबाई वज़ीर तालीम फैसल खान तुर्की अपनी वजारत से मुस्ताफ़ी। सूबाई वज़ीर आपाशी आक़िबुल्लाह ने इस्तीफ़ा वज़ीर आला को भिजवा दिया। अलीमीन गंडापुर ने दोनों वज़रा के इस्तीफ़े मंजूर कर दिए। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। बास्केटबॉल मैच के दौरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ज़मीन बोस, 20 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा। मलबे तले दबे अफराद को निकालने का सिलसिला जारी है। ज़लज़ले से कई रिहायशी इमारतें भी गिर गईं। तालीमी इदारे भी शदीद मुतासिर। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर और मरकज़ मगरबी पाल्मपोन का इलाका था।
ट्रंप का गजा जंग मनसूबा बेअसर, इसराइल के हमले जारी। इसराइली फोर्सेस की गजा शहर में शदीद गोलाबारी, 24 घंटों में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शुहदा में इमदाद के मुंतजर 5 फलस्तीनी भी शामिल। गजाई किल्लत से शहीद बच्चों की तादाद 150 तक पहुँच गई। जंग में शुहदा की मजमूई तादाद 66,097 हो गई। 1,68,536 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। उधर गजा जंगबंदी के लिए इसराइली फौजियों के वालिदैन सरापा एहतजाज। हुक्मरान जमात के हेडक्वार्टर की तरफ मार्च, नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज में इसराइली फौजी भी शामिल हैं। गजा में जंगबंदी करके फौजियों को वापस बुलाया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा।